साई साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਲ ਕਸਟਮਰ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ ਵੇਸਟਕੋਟ ਲੈਣ ਸੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਸਟਕੋਟ ਸੇਮ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੇਮ ਸੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਵੇਅਰ ਚ ਵੇਸਟਕੋਟ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬਰੀਕ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬਰੀਕ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਵੇਅਰ ਦੇ ਆਮ ਸੂਟ ਹੁੰਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟਕੋਟ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਵੋ ਸੂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਵਾ ਸੂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਵਾ ਫੈਬਰਿਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਹਿਦਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰੋ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਵੇਸਟਕੋਟ ਔਰ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇਸਟਕੋਟ ਸੈੱਟ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਕਸਟਮਰ ਨਹੀਂ ਆ ਭਾਈ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੇਸਟਕੋਟ ਸੈੱਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ कपड़े च नहीं लेना चाहिए लाइक इस टाइप का कपड़ा नहीं लेना चाहिए अच्छा पास लेके आओ साथ में आपको बताता हूँ ये हमारे पास रोज का ट्रेंड हो गया रोज की बात हो गई है कि आप हमारे पास कस्टमर आता है और कस्टमर आके कहता है कि बाबा जी ने स्टिचिंग का काम किया और मैं सबसे ना एक दफ़ा आपको पूछ दूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आया मैं सच कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ कस्टमर आके कहता है कि हमें वेस्टकोट सेट चाहिए ठीक है मतलब सूट चाहिए उसके ऊपर सेम कलर में वेस्टकोट चाहिए नो इशू आप ले लें लेकिन नहीं हमें बारीक चाहिए मतलब नॉर्मल एक ट्रॉपिकल आर्टिकल होता है ना कि 4 मतलब आप कह लो कि थोड़ा भारी है विंटर में चलने वाला तो उसका आप वेस्टकोट सेट इजीली बना सकते हो ठीक है कोई मसला मसाइल नहीं है लेकिन एक है बारीक कपड़ा फॉर एग्जांपल ये है ठीक है अब इस बारीक कपड़े में आपने वेस्टकोट सेट बनाना है ये बारीक कपड़ा है आपने इसमें वेस्टकोट सेट बनाना है बन जाएगा क्यों जिसने सिलाई लेनी है उसने सिलाई लेके आपको बना देना है ऐसे ही है जी लेकिन अब मसला है इसकी पायदारी नहीं है किसी भी किस्म की अब एक दफा पहना जाना है उसके बाद आपके पैसे जाया आपने दोबारा नहीं पहनना क्योंकि इसको जो आपने दोबारा निकाल के पहनना ना तो इस पे बबलिंग आ जानी है तो इसकी वो फिनिशिंग नहीं रहनी नहीं फिनिशिंग वही आती है ट्रॉपिकल कपड़े बाबू जी आप सही कह रहे हैं लेकिन मुझे कपड़ा ना हाँ जैसे ये कपड़ा भारी है जिसमें जान हो उसकी वेस्टकोट सही बनती है ये देखिए अच्छा सही है आप सही कह रहे हैं लेकिन मुझे पता क्या लगता है स्टार्ट सही बनने से पहले ही मुझे लग रहा है कि ये मसले मसाइल है मतलब बाबा जी कह रहे हैं इस मोटे कपड़े में आप जो है वो वेस्टकोट सही बना सकते हैं मुझे बाबा जी मैनू जो लगता ना मैनू लगता है कि शुरू तो ही मसला है मतलब एक सूट है ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਵੇਸਟਕੋਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ ਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਲੱਗੇਗੀ ਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਨੇ ਚਿਪਕਣ ਲਈ ਹੀਟ ਲੈਣੀ ਹਾਂਜੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਾਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੀਟ ਹੋਣਾ ਸੂਟ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹਾਂਜੀ ਵੇਸਟਕੋਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਚਿਪਕਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਇਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ प्लांट ने ही पहले प्लांट हीट दे रहा है उसने रंग खराब कर देना प्लांट रंग खराब हो गया है हाँ। पहनने से ही कलर गया जितना मर्जी आप मजबूत कपड़ा बारीक में ले लो वो गया उसकी रीजन सूट ने एक दफा प्रेस होना है फ्यूजिंग जो वेस्टकोट है इसने इसके साथ फ्यूजिंग लगनी है फिर उसके नीचे जो है वो चेरी लगनी है ऐसे ही है या कपड़ा लगना है उसने बार बार आयरन होना है इस वेस्टकोट का और सूट का आपने सेम कलर लिया है ये बनने में फर्क आ जाएगा अब जितना मर्जी महंगा आर्टिकल ले लो जितना मर्जी वॉश एंड वेयर का महंगा आर्टिकल ले लो इसके बनने में फर्क आ जाएगा बनते बनते ही रंग दोनों डिफरेंट हो जाएंगे ऐसे ही है जी ये पहला एक पॉइंट है जो मसले बनने को मैंने पहले कह दिया जैसे मर्जी बनवा लो पहनना नहीं है अभी पहना नहीं है हाँ अभी टेलर के पास है अभी टेलर से बाहर आना है कि उसमें बबलिंग आनी है या उसने बाद में आयरन होना है उसने प्रेस अब जब बन गया है आपने पहन लिया एक दफा ओके सूट एक दफा ही पहना जाता है जो शलवार कमीज है अब उसके बाद हमने शलवार कमीज करनी है वॉश हाँ जी वेस्टकोट हमने वॉश नहीं करनी हाँ जी शलवार कमीज वॉश हो गई चलो कोई 1% रंग तो जाएगा हाँ जी इसका मतलब फिर फर्क आ गया हाँ जी वेस्टकोट का सूट का फिर से फर्क आ गया जब आपने एक दफा पहन के उसको वॉश किया ये सेकंड पॉइंट है हम क्यों आपको बार अब हमें पैसे आते अच्छे नहीं लगते हम थोड़े से कस्टमर को लेके फ्यूचरिस्टिक हैं इसलिए हाँ फायदा इसलिए हमने कमाना है हम कौन सा नहीं कमाने के लिए बैठे हमने नस्लों से कमाना है आपके बच्चों से खाना है हमने ये नहीं है कि आप आए हमारे से लिया कलर खराब हो गया हमने दोबारा नेम फैब्रिक्स पे जाना नहीं ऐसे नहीं होता भाई हमने ये काम करते पैसा हमें अच्छा लगता है पर ऐसे नहीं अच्छा लगता आप हमारे से चीज ले वो एटलीस्ट आपके लोग आपसे पूछें फिर हमारे समझ में आती ये नहीं आपने स्टिच करवाया नहीं अच्छा लगा इसको आपने अलमारी में
लगा दिए जाके ओके खत्म होगी बात, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप वेस्ट कोट स्टिच करवाएं, पर उस आर्टिकल की वेस्ट कोट स्टिच करवाएं जो जेन्युइनली वेस्ट कोट के लिए बना हुआ है। ये मोटे आर्टिकल्स हैं, मैं ये किसी ब्रांड की आपको नहीं कर रहा, प्रमोशन नहीं कर रहा कि इसी आर्टिकल का ले, नहीं, किसी भी आर्टिकल जो मोटा फैब्रिक है ना उसका ले लें। ये आर्टिकल मोटे हैं, सब जो साल पहना जाए, ये आर्टिकल खराब होने वाले, कोई एक वेस्ट कोट का आर्टिकल पकड़ो, ये कॉन्ट्रास्ट में वेस्ट कोट बनने वाली चीजें हैं। ये वाली आप इनके आर्टिकल लें, ये वाले आप इसको लगाएं, आप इसकी सालों साल सदियां चलाते रहे, इस वेस्ट कोट को कुछ भी नहीं होना। ये आर्टिकल वेस्ट कोट वाले, आप हर शलवार कमीज के आर्टिकल को वेस्ट कोट में नहीं ले सकते। बनाने में मैंने पहले भी कह दिया, टेलर हमारे भाई हैं, उन्होंने आपको ना नहीं करनी, ठीक है बन जाएगा, इधर सलवट आएगा, इधर सलवट आएगा, इधर बबलिंग आएगी, जगह जगह आएगी, वक्ती तौर पे नहीं आएगी, जैसे फ्यूजिंग स्टिच होगी, फैब्रिक थोड़ा सा स्ट्रेच होएगा, वॉश एंड वेयर है यार, सुकड़ता है, खुलता है, कुछ भी इशू होता है, धूप लगती है, फारग हो जाएगा। इसलिए मेरी आपको सजेशन है, भाईचारे से, मोहब्बत से, मेरे जाया नहीं हो रहे, ठीक है, मेरा कस्टमर जाया होता है। आप मेरे से आर्टिकल लेते हो, मेरे बच्चे आपको समझाते भी हैं, आप नहीं मानते, फिर भी हम उनको दे देते हैं कि चलो यार दे दो। फिर वो जब खराब होता है तो कस्टमर के एक ही जुबान पे चीज होती है कि हमने वहां से लिया था और खराब हो गया, ठीक है। लेकिन ये कपड़े का फॉल्ट नहीं है, ये आपके सिलवाने में फॉल्ट है। आप मुझे छोड़ दो, आप यहाँ पे जितने बंदे बैठे हैं ना, केले केले बंदे से पूछते हैं कि भाई साहब आपकी क्या कहते हो कि वेस्ट कोट स्टिच हो सकती है? बाबा जी पूछो जाके, ये लो माइक, साजिद साहब से ऐसा बताएं जी वेस्ट कोट के बारे में, सेम सूट जो है स्टिच करवा सकते हैं, ऐसी आप में पकड़ के बता दीजिए। असल ना स्टिचिंग बहुत ज़्यादा है कपड़े की, वेस्ट कोट की स्टिचिंग है, शलवार कमीज की स्टिचिंग है, कम से कम 5,500-6 हज़ार रुपया वेस्ट कोट की स्टिचिंग है और 2,000-2,200 रुपया स्टिचिंग सूट की है। इसलिए बरीक कपड़ा जब आप देते हैं उस पर बबलिंग आती है, आप अपने पैसे ज़ाया कर रहे हैं। हम बारहा कहते हैं कस्टमर को कि ये होना नहीं चाहिए, आप थोड़ा गफ कपड़ा लें, उसमें आपका फ़ायदा है। तो जब जितनी बार आप उसको पहनेंगे आपकी ग्रेस वैसी रहेगी। इसलिए आप बरीक कपड़ा वेस्ट कोट के लिए बिल्कुल परचेज़ ना करें, आप गफ कपड़ा लें, ट्रॉपिकल जो चलता है वो आप लें, वो इंशाल्लाह बेहतर रहेगा आपका और चलता रहेगा। ये वो भाई साहब है, बाबा जी, साजिद साहब, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी कपड़े में गुजार दी है, ठीक है। इसलिए कि एक होता है कि यार मेरा एक्सपीरियंस कम है, 2-4 साल, 5 साल, 6 साल गुजारे, बट इन्होंने सारी जिंदगी लगा दी है, वो आपको बेहतर चीजें बता सकते हैं। बताओ अमर साहब, आप क्या कहते हैं वेस्ट कोट सेट के बारे में? वेस्ट कोट सेट के बारे में भाई यही बात कहूंगा कि उसके लिए बरीक कपड़ा ना ले, वो तो पैसे ज़ाया करने वाली बात है। हाँ, उससे बेहतर है कि आप सिंपल सूट स्टिच करवा लें। यस भाई। पटी साहब आप क्या कहते हैं? ये नहीं मतलब मुझे देख के नहीं कहना, आपने वैसे बताना है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है कि वेस्ट कोट सेट। कपड़ा हमेशा थोड़ा थिक लें जो पहना ग्रेसफुल लगे, क्योंकि बरीक कपड़े की वेस्ट कोट बनती नहीं, उसकी लुक नहीं आती। जो लुक हमेशा थोड़ा कपड़ा थोड़ा थिक हो, उसकी ग्रेस ज़्यादा आती है और पहनना अच्छा लगती है, ठीक है। इसलिए ये मेरी आपको सजेशन है, ये भाईचारा है, मोहब्बत है, आप कहीं से भी लें, हमें कोई इतराज़ नहीं। आप स्टिच करवाएं, हमें क्या इतराज़ होना, हमारे लिए क्या है, आपका पैसा है, आपने देखना है कैसे लॉन्ग टर्म चल सकता है। हाँ वैसे आप शौकीन है, आपने एक आधा फंक्शन जो है वो भुगताना है कि यार कज़न की शादी है, मैंने बस एक दिन के लिए पहनना है या एक रात के लिए पहननी है वेस्ट कोट, तो ओके आप पहन सकते हैं। लेकिन आप फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ भी कर जाएंगे, बबलिंग शबलिंग सारा कुछ, ठीक है। आपने अब हर टाइम ऐसे ऐसे करके तो नहीं कैमरे के आगे रहना, ठीक है। आपने चलना है, फिरना है, उठना है, बैठना है, खाना पीना है, आखिर सलवट है उसके ऊपर, वो वॉश एंड वेयर है, वो थिक फैब्रिक नहीं है जिसको आपने बार बार जो है वो सेट करते फिरना है। इसलिए मेरी आपको सजेशन है, भाईचारा है, मोहब्बत है कि थोड़ा सा वेस्ट कोट के लिए थोड़ा थिक फैब्रिक लें जो स्पेशली वेस्ट कोट के लिए बना हुआ है, ठीक है। ना बहुत ज़्यादा वुलन में लें, ना बहुत ज़्यादा आप जो कोटराए में लें, अब थोड़ा सा सूट से हैवी ले लें। वैसे ट्रॉपिकल में अब आर्टिकल चल रहे हैं, आप वो आर्टिकल पहन सकते हैं। तो इस तरह की मज़ीद डिटेल जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट करें। अगर आप बहुत सारे आर्टिकल्स विजिट करना चाहते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स पाकिस्तान के जो फेमस है वो लेना चाहते हैं, हमारे पास सारे आर्टिकल्स अवेलेबल है। हमारा एड्रेस है नईम फैब्रिक्स, मेन सत्याना रोड, छाल, फैसलाबाद। कोई चीज़ कोई डिटेल आप लेना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, आप ले सकते हैं।